नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा SNN 7 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। चुनाव नज़दीक है। क्षेत्र की राजनीतिक गलियारों में एक नाम काफ़ी दिनों से चर्चा में है, वो है पोरलाल खरते। इंदौर राज्य वाणिज्य कर विभाग में पदस्थ रहे पोरलाल खरते ने अपने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हुए उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि शासकीय सेवा में रहते हुए खरते कैसे चुनाव लड़ेंगे। पोरलाल खरते द्वारा 2 सितंबर शनिवार को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेंधवा में अपने 60 से 70 गाड़ियों के काफिलों के साथ जब प्रवेश किया तो उनके समर्थकों ने जमकर उनका स्वागत किया। रविवार दोपहर खरते के स्वागत में मंडी शेड से शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रैली निकाली गई, जो पुनः मंडी शेड पर खत्म हुई। उसके बाद वक्ताओं ने खरते के जीवन पर प्रकाश डाला। फिर पोरलाल ने नारों के साथ अपना उद्बोधन शुरू किया और अपनी सेवानिवृत्ति का उद्देश्य बताया। खरते अपने संघर्ष के दिन याद करते हुए भावुक भी हुए। क्षेत्र की समस्याएं एवं उनके निवारण के लिए अब आजीवन उपलब्ध रहने की बात कही। आदिवासी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर बात की। चुनाव के बारे में समाज में बैठकर निर्णय लेने की बात कही। आइए सुनते हैं और क्या कहा खरते ने अपने उद्बोधन। और उस नारे को चरितार्थ करने का मेरा सपना है। आज मेरे सेवानिवृत्ति जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है उसका सम्मान समारोह रखा। इस अवसर पर उपस्थित सेंधवा और वरला तहसील के मेरे देवता तुल्य लोग और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से आए हुए और देश के अलग अलग राज्य से आए हुए मेरे साथ में काम करने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले, मुझे हमेशा रास्ता दिखाने वाले सभी साथियों का मैं तालियों की गड़गड़ाहट से शुक्रिया और स्वागत करता हूं। जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते तो एक नारा लगाते हैं कि भारत देश के आदिवासी एक हो। अब हम थोड़ा सा, क्योंकि मेरे समाज में नेतृत्व खड़ा हुआ है, तो अब हमारा लक्ष्य देश के अलग अलग समुदाय को जोड़ने का है। तो मैं कहूँगा भारत देश के लोग एक हो, तो आप कहेंगे एक हो, एक हो। और कुछ संविधान के, प्रकृति के और लोकतंत्र के नारे लगाकर अपनी बात को मैं प्रारंभ करूंगा। भारत देश के लोग एक हो, एक हो, एक हो। भारत देश के लोग एक हो, एक हो, एक हो। भारत देश के लोग एक हो, एक हो, एक हो। बचपन में नारा लगाते थे हम, उसे हमको चरितार्थ करना है। नहीं तो इस देश के लोग समाज को जात में, पंथ में, धर्म में बांटना चाहते हैं। तो मैं नारे के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ, मेरा देश प्यारा देश है, यहाँ पर मान सम्मान से जीने का अधिकार सबको है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हर इंसान लेता है जन्म, तो हर इंसान लेता है, लेकिन उसकी जो जीवन है वो निश्चित है। मरना सबको तय है। यदि जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। और जो जीवन काल है उसमें जो काम किए, एक निश्चित अवधि के बाद में मरना तय है। तो जीवन में जितने काम किए, जो जिंदगी है, जिंदगी में आपने जितने काम किए, उस काम के आधार पे आपका मरने के बाद का जीवन निर्धारित होता है कि कितने समय तक आप जिंदा रहने वाले हैं। मैं थोड़ा सा और विस्तारित करके इसको बताना चाहूंगा कि यदि आपने बीवी बच्चे के लिए जीवन जिया है, परिवार के लिए जीवन जिया है, तो मरने के बाद में आपके परिवार के लोग याद करते हैं। मरने के बाद में खूब रोते हैं, बिलखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनके लिए जीवन जिया। और बारवा होता है, फोटो लगाई जाती है, कुछ समय तक अगरबत्ती लगती है, फूलमालाएं चढ़ती है। एक पीढ़ी जाती, 2 पीढ़ी जाती, उसके बाद में आपको भुला दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के लिए जीता है, नातेदारों के लिए जीता है, उसका जीवन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। जो व्यक्ति
अपने समाज के लिए जीता है। समाज इट मीन्स, मैं थोड़ी सी छोटी परिभाषा फिर बड़ी परिभाषा में जाऊंगा। जो व्यक्ति जिस समुदाय में, जैसे मैंने आदिवासी समाज में जन्म लिया, जो अपने समुदाय के लिए जीता है उसका जीवन थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपने इलाके के लिए काम करता है उसका जीवन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपने राज्य के लिए काम करता है उसका जीवन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। जो व्यक्ति देश के लिए काम करता है उसका जीवन और बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति इस सृष्टि और मानव जीवन के कल्याण के लिए काम करता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसा काम आप कीजिए कि जीने के बाद में आप जिंदा रहो। जब तक ये दुनिया रहे वैसे ही जिंदा रहो जैसे ये हमारे महापुरुष जिंदा है। तो मकसद बड़ा है, काम भी बड़ा है और लक्ष्य भी बड़ा है। लेकिन जब आपने ठान लिया कि ये जीवन, जैसे कि मेरे साथियों ने मेरे जीवन परिचय में बात कही कि मैंने बचपन से संघर्ष किया और संघर्ष ऐसा कि शायद कोई यहां तक चलने की हिम्मत नहीं कर पाता। कई बार थके हारे, कई बार ऐसा लगा कि रुक जाओ, अब संघर्ष नहीं होगा। लेकिन यदि हमारे जैसे लोग रुक जाएंगे तो उन गरीबों का क्या होगा, ये सोचने की बात है। तो बगैर रुके, बगैर थके, बगैर झुके, बगैर बिके, बगैर स्वार्थ में आए, यहां तक हमने जीवन तय किया है। तब जाके हमको यहां पर बिठाया गया। हमने, मेरी लाइफ में मैंने सोचा था कि मुझे मेरे जीवन में कलेक्टर बनना। मैंने सोचा था, पढ़ाई करते करते हमारे समाज की ऐसी स्थिति है कि आज भी यदि विद्यार्थी से, मेरा शौक है, मैं बच्चों के बीच में जाके बात करता हूँ, बेटा पढ़ाई कर रहा है क्या करोगे, पढ़ने के बाद में आपको क्या बनना है, उत्तर नहीं मिलता। लेकिन मैंने 8वीं में तय कर लिया था कि पढ़ाई करने के बाद में मुझे कलेक्टर बनना है। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा हाल किया कि मेरे लक्ष्य को मुझे परिवर्तित करना पड़ा। यदि मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा तो कलेक्टर जैसे गुणों का विकास करूंगा और आगे बढ़कर मैं उन कलेक्टरों से काम करवा सकूं, वो मेरा लक्ष्य बनेगा। ये आप जानना हम लोगों के सामने है। आप रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। आपके कहे बगैर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। ये हम आप लोगों के सामने वादा करते हैं। आखिरी बात तो मैं दिन भर करूंगा। लोग उठ के जा रहे थे। जब आप बात दिल से दिल की करते हैं तो कसम खुदा की व्यक्ति उठ के नहीं जा सकता है। तो जितने लोग बैठे हैं उनसे मेरा दिल से दिल मिलता है। और ये लोग बैठे ये कम नहीं है, चाहे 500 हो या 1000 हो, लोग अच्छे होना चाहिए। नहीं तो भीड़ तो बहुत लोग जाती है। भीड़ को इकट्ठा करना कोई कठिन काम नहीं है। लोगों ने मुझे बोला आपका सम्मान समारोह है, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ताकत दिखाना पड़ेगी। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे सम्मान में यदि मैंने काम किया और मेरी भावना पवित्र है तो जिसको आना है आएगा, नहीं आना है कोई बात नहीं। और मैं गर्व के साथ में कह रहा हूं कि आज इतने सारे लोग इकट्ठे, ये तो समय ज्यादा हो गया इसीलिए लोग चले गए, नहीं तो सेंधवा की गोलियां पूरी भर गई थी। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से जितने आए उनका स्वागत करना। तो जहां सेंधवा इलाका मेरा नया नहीं है, सेंधवा इलाके की जो समस्या है, वर्ला तहसील की जो समस्या है वो नई नहीं। मैं मजदूर भी हूं, मैं किसान भी हूं और छोटा सा व्यापारी भी हूं। और व्यापार को मैं समझता हूं और छोटा सा लोगों का सेवक भी हूं। तो लोगों से नहीं मिल पाया होगा वो अलग बात है, लेकिन लोगों के एक एक व्यक्ति की समस्या को मैं जानता हूं और कौन सी समस्या का समाधान कहां पर होगा ये भी मुझे मालूम है।
तो मैं समस्या के समाधान के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार रहूंगा। यदि लोग बहुत सारे बोलोगे ये तो चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ी है। अरे भाई वो तो अवसर मिलेगा, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप कहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जीने का फैसला, मरने का फैसला तो मैंने जनता के लिए कर लिया। आपके आगे, जैसे मैंने एक शब्द बोला, आपके आगे में एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। आपको वरिष्ठों को लगेगा कि खरते जी रुक जाइए, खरते जी का एक कदम बढ़ जाइए तो कह दीजिएगा कि खरते जी, इतने बुजुर्ग लोगों ने उठ के कहा आप रुक जाओ और आप आगे बढ़ गए। ऐसा मौका मैं कभी नहीं आने दूंगा। और आप आशीर्वाद देंगे, आप साथ देंगे, और यदि अवसर मिलेगा तो काम भी करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें पूरे देश का हमने भ्रमण किया है। कहाँ अच्छा काम हुआ है ये भी संज्ञान है। मेरे